तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्मार्टफोन कौन सा, तो आप शायद आईफोन 17 प्रो मैक्स बोलोगे या फिर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 वाला कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन बोलोगे, जैसे कि OnePlus 15 या अपकमिंग iQOO 15। लेकिन नहीं भाई, इससे भी ज्यादा फास्ट स्मार्टफोन हमने मंगा लिया है, जिसके अंदर भाई ऑलमोस्ट एलियन टेक्नोलॉजी हमें देखने के लिए मिलती है। ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर भाई आप लोगों को लिक्विड कूलिंग मिलती है। जी हाँ भाई, मास प्रोड्यूस स्मार्टफोन है, आप इसको खरीद भी सकते हो, लिक्विड कूलिंग वाला स्मार्टफोन। साथ में इसके अंदर फैन है, एयर इनटेक है, एयर आउटलेट भी ऑब्वियसली। उसके साथ साथ ये वाटर रेजिस्टेंस के साथ भी आता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेपर चेंबर इस फोन के अंदर आपको मिलता है। और पीक परफॉर्मेंस इसकी ऐसी है कि भाई आईफोन और ये फिर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 सबको ये पीछे छोड़ देता है। गेमिंग भाई इतनी तगड़ी स्मार्टफोन में होती है जो कि आज से पहले हमने किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखी। तो हाँ भाई, बहुत ज्यादा हाइप्ड है हम स्मार्टफोन के लिए, और स्मार्टफोन को हमने प्रॉपर्ली टेस्ट किया है। भाई इस फोन के बारे में सारी चीजें बताता हूँ और आप लोग गेस करो कौन सा स्मार्टफोन है। स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले इसके फीचर से ना। तो भाई सबसे पहले तो इसके अंदर जो स्क्रीन ही मिलती है वो काफी बड़ी 6.8 इंचेस की स्क्रीन है। कॉर्नर टू कॉर्नर काफी ज्यादा ये सैमसंग के S25 अल्ट्रा की तरह फ्रंट से आप लोगों को लगेगा। ऊपर से इसका जो फ्रेम है ये पूरा मेटल का है। यहाँ पे आप लोगों को ना एक एयर आउटलेट मिल जाता है, शोल्डर बटन्स मिल जाते हैं जो कि 520 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ में आते हैं। बहुत ही मस्त गेमिंग आप इससे कर पाओगे। यहाँ पे एक स्लाइडर भी मिल जाता है जो कि रेड एक्सेंट के साथ में, इसको आप अलग से फील भी कर सकते हो वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन से डिफरेंशिएट करने के लिए। ये रेड कलर का जो कि काफी बढ़िया लगता है। इसके साथ में ही यहाँ पे एक माइक भी मिल जाता है। इसको डायरेक्टली आप टॉगल करते हो तो बीस्ट मोड में एक तरीके से स्मार्टफोन चले जाता है। यहाँ पे आप गेम्स वगैरह खेल सकते हो, इसका गेमिंग मोड बेसिकली। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे हेडफोन जैक मिल जाता है जो कि भाई आज की डेट में पता है आपको नहीं मिलता। एक और यहाँ पे माइक मिल जाता है टॉप में। लेफ्ट साइड में ना इसमें एक और वही है एयर इनटेक जो मैंने बताया, जहां से हवा खींचता है और एक साइड से हवा फेंकता है। नीचे यहाँ पे गेम मोड लिखा हुआ आता है। कुछ RGB यहाँ पे लाइट है जो कि अलग अलग ग्लो करती है कलर्स के अंदर। यहाँ पे एक्सेसरीज वगैरह भी इसकी आप अटैच कर पाओगे, अभी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। नीचे की तरफ सिम स्लॉट है जो कि डुअल सिम को एक्सेप्ट करता है। नीचे की तरफ दो माइक भी दिख जाएंगे, एक टाइप सी का पोर्ट है, एक स्पीकर ग्रिल है। ऑब्वियसली स्टीरियो स्पीकर इस फोन में आप लोगों को मिल जाते हैं और काफी ज्यादा लाउड एंड क्लियर भी है। हाँ, आईफोन और सैमसंग के लेवल के नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर सही है। अब जैसे इस फोन के हम आते हैं भाई पीछे, तो वहां असली मैजिक स्टार्ट होता है। पूरा ग्लास बैक, पूरा एकदम सीमलेस डिजाइन है। कैमरा जो है वो एकदम ग्लास के अंदर ही है, कोई प्रोट्रूड नहीं हो रहे हैं बाहर की तरफ, कैमरा बंप नहीं है इसके अंदर। पुराने फोनों के अंदर जैसे एकदम फ्लैट बैक होता था वैसा है। टेबल पे आप इसको नॉर्मली रख सकते हो, वॉबल भी ये स्मार्टफोन नहीं करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो रेड मैजिक का लोगो देखने के लिए मिलेगा जो कि RGB है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट बैक जैसा इसका डिजाइन दिया गया है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर बनाया हुआ है, ऑब्वियसली वो फेक है, बट हाँ यहाँ पे काफी ज्यादा कूल लगता है। फैन में भी RGB लाइटिंग है जो कि आपको यहाँ से दिख जाएगा। पीछे की तरफ आप लोगों को 5 कैमरा का सेटअप लगेगा, लेकिन एक यहाँ पे फैन है और एक फ्लैश लाइट है, मतलब 3 कैमरे का सेटअप यहाँ पे है। बट दिखने में काफी ज्यादा S25 अल्ट्रा की तरह लगता है। चाहे फ्रंट की बात कर लो चाहे बैक की बात कर लो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फील देता है हाथ में। बस S पेन नहीं है, नहीं तो अल्ट्रा वाली फील देता है। लेकिन सारा मैजिक भाई स्टार्ट होता है इस लिक्विड कूलिंग से। बड़ी प्रॉपर तरीके से इसके अंदर लिक्विड मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, प्रोसेसर तक को ये कूल करता है। जेरिक ने यार अपनी वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से ये जो लिक्विड है वो पूरे फोन में मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये जो लिक्विड कूलिंग वाला पूरा सिस्टम है ना, ये अटैच्ड है इस फैन वाले सिस्टम से। यहाँ पे एक मेटल पूरा पोर्शन है, इस पे अटैच्ड है। तो ये प्रॉपर तरीके से जो एयर अंदर जा रही है ना, वो इस लिक्विड को ठंडा करते हैं, जिससे प्रोसेसर भाई ठंडा हो जाता है। और जो प्रोसेसर भी है ना, वो प्रॉपर तरीके से वेपर चेंबर से तो कनेक्टेड है, और लार्जेस्ट वेपर चेंबर इसके अंदर यूज किया गया है। तो वेपर चेंबर, ऊपर से जो फैन है, साथ में लिक्विड कूलिंग वाला सिस्टम है, सारा मिला के भाई स्मार्टफोन को काफी ज्यादा ठंडा रखता है। ये चीज हमने ना इसकी परफॉर्मेंस में नोटिस भी की, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो सुन लो, इस फोन के अंदर 16GB की रैम है, 512GB की स्टोरेज है, UFS 4.1 प्रो स्टोरेज है, LPDDR5X T रैम है। आज से पहले तो अभी तक नहीं सुनी होगी आपने UFS 4.1 प्रो एंड LPDDR5X T रैम, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। स्कोर्स बताता हूँ। ये फैन 24,000 RPM पे काम करता है, पिछले वाले में 23,000 RPM था, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। देखो भाई ये आवाज तो करता है, मैं इसके ना ऑन करके आपको सुनाता हूँ। ऐसी आवाज नहीं करता, इसका स्टार्टअप साउंड था, लेकिन इतनी आवाज करता है। देखो इसके अंदर मोड है फास्ट कूलिंग पे, बैलेंस हीट डिसिपेशन पे करूंगा, ये बैलेंस है, इस पे ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है। ऐसे कान पे लगाओगे तो सुनाई देगा, कान पे लगाने के बाद तो सुनाई नहीं देगा। खैर फास्ट कूलिंग पे आवाज करता है अच्छी खासी। इसकी देखो लिक्विड कूलिंग मूव कर रही है ना, इसको मैं स्टॉप करूंगा
और देखो लिक्विड अब मूव नहीं होगा, एक दूसरी जगह से पंप नहीं होगा, लेकिन ये देखो भाई ये मूव करने लग गया जैसे मैंने ऑन किया, लेकिन पंप से घर नहीं चलता। लाइट स्ट्रिप जो है ना सारी की सारी पूरी जहां भी फोन में आपको देखने के लिए मिलती है वो सब के सब आप एक टच से ऑफ कर सकते हो। ये शोल्डर ट्रिगर बटन हो गए, नीचे आरजीबी वाली लाइट्स हो गई, पीछे रेड मैजिक का लोगो हो गया। तो ये भाई बहुत तगड़ा है, गेमिंग वाली वाइब तो इससे मिलती है, बट इसको भाई ज्यादातर ऑन रख के मजा आता है। और भाई जितनी भी आरजीबी लाइट्स हैं जैसे कि शोल्डर बटन में नीचे यहाँ पे जो इसकी आरजीबी लाइट वगैरह है या फिर बैक में जो लोगो के अंदर लाइट है, सब अलग अलग आप कस्टमाइज कर सकते हो और किसी भी कलर में आरजीबी ऑब्वियसली। तो ये बहुत क्रेजी है। वैसे फोन ने सिर्फ 9mm की थिकनेस पे ही आता है भाई, इतनी सब इसके अंदर माल मसाला डाला है उसके बाद भी। और फोन का वेट वैसे थोड़ा सा ज्यादा है, 230 ग्राम का है, बट हाँ 6.89 इंचेस का फोन है तो भाई इतना तो होगा ही। देखो इसके अंदर ना एल्यूमिनियम का फ्रेम आपको मिल जाता है, फ्रंट एंड बैक ग्लास है, लेकिन फ्रंट के अंदर ना कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो दी है, लेकिन कौन सा कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास यहाँ पे लगा है वो नहीं बताया गया है। अब इस फोन में ना आईपी रेटिंग भी IPX8 की है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट तो इस फोन को बना दिया गया है इवन विद द फैन। बट हाँ यार इसके अंदर डस्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि भाई ओपन पोर्ट्स वगैरह तो डस्ट इजीली अंदर जा सकता है, तो वो थोड़ा सा संभाल के आप रखना। इस फोन में 6.85 इंचेस का डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले है, ऑलमोस्ट 2600 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। बेजल्स आप लोगों को पता है भाई अल्ट्रा की तरह काफी ज्यादा कम है एंड एज टू एज डिस्प्ले मिलता है। इवन की फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अंडर डिस्प्ले कैमरा यहाँ पे दिया गया है जो कि 16 मेगापिक्सल का है। पहले 4-5 मेगापिक्सल के आते थे, लेकिन आज 16 मेगापिक्सल होने के बाद भी स्टिल जो क्वालिटी है वो काफी एवरेज है भाई, किसी काम का ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की आप लोग कभी कभार यूज कर सकते हो वीडियो कॉल पे, जो कि क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी नहीं। ऑलमोस्ट 1.5K का रेजोल्यूशन और 431 ppi की डिस्प्ले है। वैसे 3000 निट्स का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट इसके अंदर मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का तो वो नॉर्मल रिफ्रेश रेट है। अंडर डिस्प्ले कैमरा यहाँ पे दिया गया है ना, तो भाई फेस अनलॉक थोड़ा ज्यादा ही स्लो काम करता है, तो ज्यादा रिलायबल इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर ही है क्योंकि अंडर डिस्प्ले मिल जाता है, वो बढ़िया काम करता है। अब देखो इसके अंदर ना 2 चिपसेट दिए गए, एक तो स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 है, ऊपर से एक नूबिया का डेवलप किया हुआ R4 चिपसेट भी है। ये जो R4 चिप है ना यार, ये ना गेम फ्रेम इंटरपोलेशन में काम आता है 144 हर्ट्ज तक गेमिंग में, ऊपर से थोड़ी बहुत इमेजेस वगैरह के अंदर आप लोगों को पता है भाई चिपसेट का काम होता है ना ISPs वगैरह का। लेकिन भाई मेन बात है कि गेम चलाता कैसे है, तो देखो सबसे पहली भाई पुश्तैनी गेम हमारी BGMI, वो तो हमने चला के देखी ही। बाय डिफॉल्ट तो इसके अंदर आप लोगों को 90 FPS मिलता है BGMI के अंदर, लेकिन हमने PUBG मोबाइल जो कि भाई ग्लोबल वाली आप लोगों को पता है, उसके अंदर 120 FPS चला के देखा भाई, बहुत ही स्मूथ 120 FPS की परफॉर्मेंस ये वाला स्मार्टफोन दे देता है। गेम फॉर पीस के अंदर भी तो भाई 144 हर्ट्ज का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, आपको पता है, वो तो ये चला ही देगा, लेकिन वो हम ट्राई आउट वगैरह नहीं कर पाए क्योंकि भाई उसके लिए थोड़ी बहुत ID का सिस्टम करना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं है। इन फ्यूचर कोशिश करेंगे, लेकिन भाई ये 144 हर्ट्ज चलाने के भी केपेबल है। मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बताऊं, मैं ये कहूंगा अगर आप परफॉर्मेंस के लिए फोन देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। नॉर्मल मोड के ऊपर आप चलाओगे ना, जैसे इसके अंदर काफी सारे परफॉर्मेंस मोड आपको मिल जाते हैं, 38 से 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, तो मतलब काफी सारे फोन ना जब आप गेमिंग करते हो तो 45-46 डिग्री चले जाते हैं। अभी हम 22-23 डिग्री के एम्बिएंट टेम्परेचर की यहाँ पे बात करें क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो ये एक चीज है। बाकी हमने इसका टेम्परेचर काफी कम नोटिस किया, मतलब अदर स्मार्टफोन से ऑलमोस्ट 6 से 8 डिग्री ये कम यहाँ पे हीट कर रहा है। लेकिन डियाब्लो मोड जब एक्टिवेट करते हो ना, तो ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 की पीक परफॉर्मेंस को टच करने की कोशिश करता है, और उस टाइम पे हमने इस फोन का 57 डिग्री तक भी टेम्परेचर नोट किया है। अब ये हीट तो है, फोन हाथ में आप पकड़ भी नहीं सकते, मतलब 2 उंगली से लिटरली आपको फोन पकड़ना पड़ेगा, फ्रेम व्रेम नहीं पकड़ पाओगे ना, गेमिंग कर पाओगे विदाउट केस। बट हाँ भाई उतना हीट के बाद भी जो स्मार्टफोन है वो कंसिस्टेंटली जो गेम्स है वो बढ़िया तरीके से चला देता है, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि गेम इतनी ज्यादा स्मूथ चला देगा, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नहीं करेगा या फिर बंद नहीं हो जाएगा। लिटरली भाई मैंने OnePlus 15 के अंदर जो 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट होता है उसको रन करके देखा 2 बार, एक बार भी ये टेस्ट को रन नहीं कर पाया। जब मैंने इसके अंदर वाइल्ड लाइफ का एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन किया ना, इजीली भाई इसने रन कर दिया, एक बार में टेम्परेचर्स भाई 50 क्रॉस कर गए थे, लेकिन भाई कहीं पे भी इसने दिक्कत नहीं दी। अब मैं आपको स्कोर्स दिखाता हूं, पहले वो सुनो फिर आगे परफॉर्मेंस के बारे में और बताता हूं। सबसे पहले Antutu का वर्जन 11 में भाई ऑलमोस्ट 4 मिलियन का स्कोर करता है, जो कि आज से पहले भाई किसी स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिला। मेरे को तो 45 डिग्री तक ये हीट किया था, 38 से स्टार्ट किया था। मैंने काफी बार ना नोटिस किया कि 38 डिग्री से ना नीचे टेम्परेचर लेके ही नहीं जा रहा था, जब हम ये कूलिंग सिस्टम फैन वैन सब कुछ ऑन करके रख रहे थे, और जब हमने वो बंद भी कर दिया ना तो 5-10 मिनट के बाद भी 38 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा था, और एम्बिएंट टेम्परेचर 23 डिग्री के आसपास था। ये चीज मैंने जो टेस्टिंग में मेरे को मिली। 7 डिग्री तक इसका टेम्परेचर बढ़ा और 7% ही बैटरी ड्रेन करी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है भाई। इससे डबल टेम्परेचर और इससे डबल बैटरी ड्रेन हो जाता है एक राउंड में। ऊपर से UFS 4.1 प्रो जो स्टोरेज दी गई है वो भी भाई 2.5 लाख के आसपास के स्कोर कर रही है। 4 Gbps की लिटरल रीड राइट स्पीड इसके अंदर देखने के लिए मिली है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। Geekbench 6 के रिजल्ट देखो भाई, सिंगल कोर में 3500 का स्कोर कर रहा है और 11200 समथिंग का स्कोर इसमें मल्टी कोर के अंदर आया, जो कि भाई iPhone 17 Pro Max के ऑलमोस्ट आसपास है, जो कि दिखाता है भाई कितना ज्यादा पावरफुल है। GPU का स्कोर भी देखो भाई 25,500 निकल के आते हैं। ऑलमोस्ट लैपटॉप लेवल की परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के अंदर डाल रखी है भाई इन्होंने। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर
थोड़े डिसअपॉइंटिंग से रिजल्ट्स मेरे को देखने के लिए मिले थे भाई। 2.5 लाख की मैक्सिमम परफॉर्मेंस ये टच कर पाया, एवरेज 242 थी और मिनिमम तो भाई 231 गिर गई। OnePlus 15 का मिनिमम स्कोर इसके मैक्सिमम से ज्यादा था। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है। रेड मैजिक OS 11 पे रन कर रहा है। कुछ साल के अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि भाई इंडिया में आया नहीं है, क्योंकि उस पर बात करके भी कोई फायदा है नहीं। लेकिन रियल लाइफ में ये फोन बहुत ही ज्यादा फास्ट फील होता है। इनका खुद का रेड मैजिक का UI इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अब चाइनीज वेरिएंट है तो UI के बारे में उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फीचर्स काफी ज्यादा इसके अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं और स्पेशली गेमिंग वाले जो फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा मिल जाते हैं। अब देखो जैसे गेम में जाते हैं और लेफ्ट से यहाँ से स्वाइप करते हैं ना, तो उसका जो गेमिंग मोड है वो यहाँ पे ऑन हो जाता है, मतलब वो दिख जाता है आप लोगों को क्या क्या मोड्स हैं। एंड राइज यहाँ पे आप लोग पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को मोड्स मिल जाते हैं, राइज, इको, बैलेंस्ड, डियाब्लो मोड अलग से आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो भाई। राइट की तरफ आप देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को लिक्विड कूलिंग वगैरह एंड इमेज इंटरप्रेशन, चैट कैप्शंस, वाईफाई, रिफ्रेश रेट एंड कुछ वॉइस वगैरह वाली चीजें मिल जाएंगी। फैन ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एक इसके अंदर सोमाटो सेंसोरी मैनिपुलेशन नाम से फीचर है, बेसिकली टिल्ट शिफ्ट वाला है भाई। ऐसे ऐसे करके फोन को रीलोड कर सकते हो, फायर कर सकते हो, वही वाला स्कोप वगैरह ओपन करना है, ये सब चीजें ठीक है। एक हाई सेंसिटिविटी व्हील वाला मोड मिल जाता है भाई, जो कि आप लोग ना अपने जो जैसे स्प्रिंट आप करते हो चलते हो उस पर आप लगा दोगे डी पैड पे बेसिकली, तो आपका जो कैरेक्टर भाई वो हाई स्पीड पे भागेगा, मतलब नॉर्मल प्लेयर से। और बाकी भाई एकदम प्रॉपर चीटिंग हैकिंग वाला फीचर सा हो जाता है और इससे बैन भी नहीं पड़ता। फ्री डिस्प्ले का एक मोड है भाई जिसके अंदर ना आप 16:9 या फिर भाई अलग अलग रेशियो में गेम खेल सकते हो, वर्टिकल भी गेम खेल सकते हो। लेकिन भाई क्यों खेलोगे वो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ फीचर मिल जाता है। लेफ्ट राइट भी आप कर सकते हो भाई। कुछ कुछ फीचर इसके अंदर नहीं चल रहे जैसे कि AI ट्रिगर्स और कुछ और अदर जो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। क्रॉस एयर का एक मोड मिल जाता है भाई, जैसे किसी किसी गेम में ना छोटे छोटे आप लोगों को क्रॉस एयर मिलता है तो यहाँ पे आप बड़ा भी कर सकते हो उसको, और ओपेसिटी वगैरह भी, और काफी सारी अदर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये भी एक चीटिंग मैकेनिज्म है भाई। एक हंट का भाई बम जैसा आइकन आ जाएगा, मतलब आपने ना जो भी आप एक्शन है उसको रिकॉर्ड करके इसको कस्टमाइज कर सकते हो, मल्टीपल चीजें असाइन कर सकते हो इस की के ऊपर। तो आप वन प्रेस पे ना मल्टीपल चीजें कर सकते हो कि स्कोप भी ओपन हो जाए और फायर भी हो जाए। एक क्लिक पे ही अपने आप स्कोप ओपन हो रहा है और फायर भी हो रहा है, तो दो बार आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। स्काउट मोड तो आप लोगों को पता है भाई, स्काउट आ जाएगा गेमिंग में आपके, उसके बाद टीम अप करके खेल सकते हो। मतलब बेसिकली भाई ये ना क्या है, एक ऐसा करके जूम सा हो जाता है, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस है, तो आप दूर बैठे हुए आदमी को भी लेटर पड़े होते हैं ना, एकदम छपे पड़े होते हैं जमीन पे, एकदम क्या बोलते हैं उसको, कैंपर, उसको स्पॉट करके पेल सकते हो भाई जूम करके। ऐसे इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं भाई, जो कि ना मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के भी एक्सप्लेन करूंगा ना तो भी 10 मिनट से ऊपर का वीडियो हो जाएगा। और भाई जेंशिन इंपैक्ट के अंदर ये वाला जो स्मार्टफोन है ना वो 60 FPS की गेमिंग आप लोगों को करा सकता है हाईएस्ट सेटिंग्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने ना खुद कंपेयर किया था iPhone 17 Pro Max से, X फोन 17 Pro Max इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इनका कहना है कि इनका फोन 61 FPS देगा तो iPhone ना 59.6 FPS देगा, 0.5 FPS तक ये ड्रॉप करेगा, वो 6.5 FPS तक लाइक वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग 2 घंटे की जेंशिन इंपैक्ट गेमिंग करते हो ना तो 49% iPhone 17 Pro Max बैटरी ड्रेन कर जाएगा, लेकिन ये फोन सिर्फ 27% बैटरी ही ड्रेन करेगा। अब भाई परसेंटेज वाइज देखोगे ना तो काफी डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर 7500 mAh की बैटरी है, ऊपर से 120 वॉट की चार्जिंग भी है, ऊपर से इसके अंदर 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, जो कि आज से पहले आपने किसी स्मार्टफोन में नहीं देखी होगी। अगर कोई और स्मार्टफोन को लॉन्च करता है ना तो वायरलेस चार्जिंग के नाम पे ही फोन को हाइप कर देते भाई, लेकिन इन्होंने उतना ज्यादा बताया नहीं क्योंकि उससे ज्यादा कूल चीजें इस फोन के अंदर है। रेफरेंस के लिए बताऊं तो भाई सैमसंग अल्ट्रा के अंदर ना 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, Qi2 को सपोर्ट करता है, लेकिन Qi2 स्टैंडर्ड ना 25 वॉट तक भी काफी फोन से मिल जाता है। लेकिन ये फोन भाई 80 वॉट और एप्पल भाई 25 वॉट सपोर्ट करता है, वो भी मैक्स सेफ के स्पेसिफिक चार्जर के साथ में। लेकिन ऑब्वियसली 80 वॉट का वायरलेस चार्जर भी आपके पास होना चाहिए, और नॉर्मल रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। एंड जो चार्जिंग पे लाके गेम खेलना होता है भाई वो भी आप कर सकते हो, बाईपास चार्जिंग। ये तो बात हो गई BGMI एंड जेंशिन इंपैक्ट की भाई, आप इसमें कोई भी गेम खेल सकते हो, कार एक्स स्ट्रीट हो गई, रियल रेसिंग हो गई, यू जस्ट इमेजिन भाई जो भी आप गेम सोचोगे वो इसमें आराम से चल जाएगी और मस्त FPS भी आप लोगों को मिल जाएंगे। हमने इसके अंदर वुदरिंग वेव्स भी खेल के देखी थी, 60 FPS पे बढ़िया चला रहा था। मैक्सिमम टेंपरेचर कितना गया था उसके अंदर, 47-48 डिग्री का टेंपरेचर गया था भाई। इसने खेली है तो भाई वही बता रहा हूँ, इसके चैनल पे वीडियो देख लेना गेमिंग की, ठीक है। BGMI का देख लेना फिर भाई, यही है बस BGMI बनाते हैं भाई। मैंने को बोल बोल के मर गया कि और भी गेम बनाओ भाई, और भी लोग गेम खेलते हैं। गेमिंग का मतलब BGMI थोड़ी होता है। अब कैमरास के ऊपर आते हैं भाई, जो कि ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 8 के 30 FPS की वीडियो बना सकता है, 4K 60 कर सकता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा भाई 16 मेगापिक्सल का है, 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इतना पावरफुल फोन भी फ्रंट फेसिंग कैमरा की अगर बात करें तो भाई देखो कैमरा ज्यादा कुछ खास है नहीं भाई, डिसेंट सी फोटोज आप रियर फेसिंग कैमरा से ले सकते हो। लो लाइट और डे लाइट शॉट्स आप इसके देख लो। रियर फेसिंग कैमरा अल्ट्रा वाइड
मेन ह्यूमन शॉट्स, पोर्ट्रेट मोड वगैरह। एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा के भी कुछ सैंपल्स देख लो। फ्रंट फेसिंग कैमरा तो बिल्कुल एवरेज है भाई, काम का ही नहीं है, लाइट नहीं होगी तो एकदम बकवास काम करेगा। तो ये वाली वीडियो हम अपने 11 Pro Plus रेड मैजिक से शूट कर रहे हैं, 4K 60 FPS से शूट कर रहे हैं। कैसी क्या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है और ये स्टेबलाइजेशन वगैरह का अंदाजा आपको लग जाएगा। मैं पीछे पीछे होते चल रहा हूँ, सामने से सूरज मेरे मुंह के ऊपर पड़ रहे हैं, तो आपको कैसा अंदाजा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर थोड़ी रोशनी जाती है क्योंकि यहाँ पे शैडो आ रही है बिल्डिंग की। अब मैं आपको एकदम ना सूरज को पीछे ले जाके दिखाता हूँ कि कैसी डायनेमिक रेंज को ये कैप्चर करेगा, क्या करेगा, स्किन टोन के साथ क्या करेगा। इंटरनल माइक से ही ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कैसी क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी दिन के 2 के समथिंग बज रहे हैं, दोपहर के, हम लोग छत पे। सर्दियों का मौसम है तो कुछ ऐसी वीडियो ये रिकॉर्ड करके दे रहा है आपको। पहली वीडियो में अपने रेड मैजिक 11 Pro Plus से शूट कर रहे हैं। 1080p 30 FPS का ही मैक्स आपको ऑप्शन मिलता है और कोई अल्ट्रा वाइड वगैरह स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। पीछे हमारे सूरज है, 2 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर के लगभग, सर्दियों का मौसम है, तो ये कुछ इस तरीके से डायनेमिक रेंज फ्रंट कैमरे से कर रहा है। फ्रंट कैमरे की क्वालिटी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, सामने एकदम सूरज है मेरी आंखों के, तो कुछ इस तरीके से ये वीडियो रिकॉर्ड फ्रंट कैमरे से कर लेगा। कैमरास को हम इग्नोर करते हैं, चाइना एक्सक्लूसिव फोन है तो उतना ज्यादा कुछ कैमरा पे ध्यान भी नहीं है। उसके लिए तो फिर भाई आप लोगों को ना अदर जो स्मार्टफोन है जैसे एप्पल, सैमसंग, वीवो वगैरह यही बेटर। अब बाकी की चीजें सुनो भाई। स्टीरियो स्पीकर्स तो वहीं बहुत बढ़िया काम करते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अंडर डिस्प्ले वो भी बढ़िया काम करता है। 3.5 का ऑडियो जैक भी है, 32 बिट का ऑडियो डैक भी मिल जाता है, हाई रेस ऑडियो को भी सपोर्ट करता है और स्नैपड्रैगन साउंड को भी ये सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी पे आएंगे तो वाईफाई 7 ट्राई बैंड, वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ 5.4, NFC का पोर्ट, इंफ्रारेड पोर्ट और USB टाइप C 3.2 आप लोगों को मिल जाता है। OTG, एक्सेसरी कनेक्टर, डिस्प्ले पोर्ट सब कुछ इसके अंदर है, सारे जरूरी सेंसर हैं। तो हाँ भाई ऐसा कुछ ये स्मार्टफोन है भाई। देखो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस स्मार्टफोन को टेस्ट करने के लिए। इस फोन के अंदर भाई सारे गेमिंग वाले फीचर्स मिल जाते हैं। एक तो फैन तो नॉर्मल चीज आपने कई बार देख ली होगी, एयर इनटेक है, लिक्विड कूलिंग जो कि पहला स्मार्टफोन भाई आप लोग जो खरीद सकते हो इसके अंदर कमर्शियली अवेलेबल, ठीक है। आप लोगों को इसके अंदर भाई स्नैपड्रैगन का 8 लीड Gen 5 मिलता है जो कि पीक परफॉर्मेंस तक जाता है, जैसे क्रेजी स्कोर्स हमने आप लोगों को दिखाए, ठीक है। काफी सारी एक्साइटिंग चीजें इस फोन के अंदर थी भाई, जो कि हमें टेस्ट करके काफी ज्यादा मजा आया। काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था। आपको भी डेफिनेटली वीडियो पसंद आया होगा, आया तो भाई जरूर से लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी कमाल की वीडियोस हम गीक अभिषेक चैनल पे लेके आते रहते हैं और इसका पूरा गेमिंग टेस्ट हर्ष गेमर चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, वो जरूर से चेकआउट कर लेना। इस फोन की प्राइसिंग की बात करते हैं ना तो भाई ऑलमोस्ट 6500 युआन का चाइना के अंदर लॉन्च होता है, जो कि इंडिया के अंदर 80-82 हजार रुपए के आसपास है। अब उस प्राइस के हिसाब से प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। ऑब्वियसली इसके कैमरा उतने अच्छे नहीं है, वो सब चीजें अगर आप साइड कर दोगे, रॉ परफॉर्मेंस देखते हो ना तो भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और इंडिया में भी आप इसकी इंटरनेशनल वेबसाइट से इसको परचेस कर सकते हो। थोड़ा भाई सिस्टम है इनका, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। और कुछ भी खरीदना है तो भाई स्क्रीन पर टैप करके व्यू पॉइंट से खरीद सकते हो, उससे चैनल की भी हेल्प होती है और ऐसी कमाल की अनबायस्ड टेक वीडियोस आपको हम लाके दे पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कर लो।